3 ऐसे प्लगइन्स जो आपके वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ख़ास तौर पर जो लास्ट वाला है उसके बगैर वेबसाइट को चलाना कोई ख़तरे से कम नहीं है। ये प्लगइन्स आपके वेबसाइट के ऑप्टिमाइज़ेशन के हवाले से ज़रूरी है कि ये आपके वेबसाइट की परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से बना सकता है। सबसे पहला है लॉगिनाइज़र। लॉगिनाइज़र एक सिक्योरिटी का प्लगइन है, ये बिल्कुल फ्री प्लगइन है और इसके अलावा बाकी जितने भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे के सारे फ्री है। लॉगिनाइज़र प्लगइन आपकी वेबसाइट को ब्रूट फोर्स अटैक से महफूज रखता है। ब्रूट फोर्स इस तरह का अटैक है कि इसमें यूज़र आपकी वेबसाइट का ख़ास तौर पर हैकर डिफरेंट यूज़र नेम और पासवर्ड ट्राई करके एक्सेस करने की कोशिश करता है। अगर उसे जो गेस है वो सही हो जाती है तो आपकी वेबसाइट को वो एक्सेस कर सकता है। तो ब्रूट फोर्स अटैक से इस तरीके से महफूज कर लेता है कि ये नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स को लिमिटेड करता है कि अगर यूज़र गलत यूज़र नेम और पासवर्ड डाले तो इसको ये लॉक कर देता है और उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो इस तरीके से ब्रूट फोर्स अटैक से वेबसाइट महफूज होता है। और ये आप डैशबोर्ड पर देख सकते हैं मेरे वेबसाइट के जो नंबर ऑफ काउंट्स यहाँ पर शो हो रहा है कि फेल्ड अटेम्प्ट्स कितनी हुई हैं और सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। तो इस तरीके से ये वेबसाइट को सिक्योर कर देता है। इसके अलावा ये बाकी ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जैसे वेबसाइट की इंफॉर्मेशन की इस तरीके से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ख़ास तौर पर आपकी जो WP कॉन्फ़िग फाइल का जो ऑप्शन है कि उसको आप राइटेबल है कि नहीं है। इसके अलावा फाइल परमिशंस, ये सारी की सारी मॉनिटर करके ये आपको ऑप्शन देता है कि आपका वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं। तो इस तरीके से अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हो और इसके जो ऑप्शंस है ये आप खुद से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फिर दूसरा प्लगइन कैशे के लिए प्लगइन ज़रूरी है। तो ये लाइट स्पीड कैशे प्लगइन है सेकंड नंबर पर कैशे के लिए। कैशे वेबसाइट के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। इसमें आपका जो इमेज है, वेबसाइट पर जितनी इमेजेस यूज़ हुई है वो ऑप्टिमाइज़ होती है इस प्लगइन के थ्रू। और ओवरऑल जो पेज का ऑप्टिमाइज़ेशन है वो साइज़ वो कम होता है और पेज का लोड स्पीड टाइम बढ़ जाती है इससे। तो इससे ये फ़ायदा होता है। ये प्लगइन इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो वेबसाइट को अगर कोई एक्सेस करता है यूज़र तो उसको जितना जल्दी पेज लोड होगा तो उतना ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अगर पेज के लोडिंग में टाइम लगेगा तो यूज़र वेबसाइट को छोड़ के जाता है, उसको फिर यूज़ नहीं करता। तो इसको एक्सपीरियंस अच्छी बनाने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये इमेज को भी ऑप्टिमाइज़ कर लेता है। इसके अलावा पेज का ओवरऑल साइज़ भी ऑप्टिमाइज़ कर लेता है CSS की कंप्रेशन और जावास्क्रिप्ट की कंप्रेशन के थ्रू। तो इस कैशे प्लगइन को आप यूज़ करके इसको अपनी वेबसाइट की पूरी परफॉर्मेंस अच्छी बना सकते हो। इसमें CDN का ऑप्शन भी अवेलेबल है और डेटाबेस के मुतालिक भी ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा आपकी वेबसाइट के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो बैकअप। आपकी वेबसाइट का बैकअप बहुत ही ज़रूरी है। तो बैकअप के लिए प्लगइन जो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ उस प्लगइन का नाम है अपड्राफ्ट प्लगइन। ये अपड्राफ्ट प्लगइन इसलिए मैं यूज़ कर लेता हूँ कि बेनिफिट्स इसकी ये है कि ये लोकली भी इसका बैकअप आप ले सकते हो और कोई रिमोट सर्वर पर भी इसका बैकअप आप स्टोर कर सकते हो। तो इस वजह से मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ और ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन बैकअप इसलिए ज़रूरी है कि किसी वजह से आपका वेबसाइट डाउन होता है तो आप आसानी से अपनी वेबसाइट की डेटा को दोबारा से रिकवर कर सकते हो। वेबसाइट डाउन होता है कई रीज़न्स की वजह से, जिसमें से एक रीज़न ये हो कि अगर कोई अपडेट करते हैं आप अपनी वेबसाइट में तो प्लगइन या थीम के अपडेट की वजह से अक्सर वेबसाइट में मसला आते हैं और फिर पता नहीं चलता बंदे को या जो यूज़र्स है एडमिन को कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आई है। तो उसका सिंपल सोल्यूशन ये होता है कि उसको रिकवर करके उसके बैकअप से डेटा दोबारा लाई जाए, या अगर गलती से कोई डेटा डिलीट होता है ख़ास तौर पर डेटाबेस का, तो आप रिकवर कर सकते हो। इसमें सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है कि आप जो रिमोट बैकअप लेना चाहते हो वो कितने टाइम बाद उसका बैकअप होगा। इसमें डेटाबेस का बैकअप ज़रूरी है कि अगर नंबर ऑफ़ यूज़र्स इस पे ज़्यादा है और डेटाबेस में आपकी डेटा ज़्यादा अपडेट होती है टाइम के साथ, तो उतनी जल्दी आप उसका बैकअप लेना चाहिए। और अगर बहुत टाइम बाद इसमें अपडेट आती है तो फिर आप वो भी उसमें कम टाइम के बाद उसका मतलब वीक के बाद या 1 मंथ में उसका एक बैकअप ले सकते हो। इसमें कोई भी रिमोट सर्वर आप स्पेसिफ़ाई कर सकते हो और ये सारे के सारे फ़ीचर इसमें फ्री अवेलेबल हैं। अगर आपके पास कोई भी रिमोट सर्वर है जिस तरह ड्रॉपबॉक्स हुआ
या माइक्रोसॉफ्ट की स्टोरेज या गूगल ड्राइव की या इसके अलावा कोई भी हो। तो मतलब ये फ्री सर्विसेज आपको अवेलेबल है दूसरी जगह से, जिस तरह गूगल ड्राइव मैंने फ़िलहाल इसके साथ कनेक्ट की है। और इस प्लगइन को यूज़ करके अगर किसी भी वजह से आपका ये होस्टिंग डाउन होता है या ये अकाउंट लॉक होता है, कोई भी मसला आता है यहाँ पर, तो आपका सारा का सारा डेटा कोई दूसरी सर्वर पर दूसरी स्टोरेज में बिल्कुल सेफ़ होगी। तो इसलिए ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करनी चाहिए। और जब आप इसमें टाइम स्पेसिफाई करोगे कि इतने टाइम बाद इसको बैकअप लेनी चाहिए, तो फिर आपको दोबारा वेबसाइट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जब टाइम गुजरेगा तो ये ऑटोमेटिक बैकअप स्टोर करेगा आपकी जो जिस क्लाउड के साथ आपने इसका कनेक्शन बनाया होगा। और जब टाइम उसका गुजरेगा 1 महीना या 1 हफ़्ता, जितना टाइम आपने स्पेसिफ़ाई किया, 15 डेज़, तो उसके बाद दूसरी बैकअप ही खुद से लेगा। और जब यहाँ पर जितनी नंबर ऑफ़ बैकअप आपने स्पेसिफ़ाई की है, तो वो खुद से डिलीट करेगा। तो ये थे आज के 3 प्लगइन्स कि जिस पर आपको काम करना चाहिए और अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर लेना चाहिए।